तो गाइस वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। हमारी सासू माता जी ख़त्म हो चुकी हैं और हमने देखो ये कई हॉस्पिटल चेंज किए थे, क्योंकि जहाँ ये सोच रहे थे जहाँ से भी आराम लगे वहाँ लेके जाएं। यथार्थ में भी लेके गए और शारदा हॉस्पिटल में भी लेके गए। तो नोएडा में पहले फिनिक्स में लेके गए, फिर यथार्थ में लेके गए और फिर शारदा हॉस्पिटल में लेके गए। देवर जी बैठे हैं हमारे, थक चुके हैं, सो चुके हैं। और क्योंकि हॉस्पिटल में भागते दौड़ते और भाई इंसान का टेंशन भी रहती है, पैसा भी बहुत काफ़ी लग चुका है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो जानते ही हैं आप, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। ये बेटा बैठा है हमारा, क्या करें, क्या हो सकता है, भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता। और इनका बीपी हाई लो चलता रहता है, इनकी पल्स भी घटती बढ़ती रहती हैं। और ये मम्मी जी का हाल ये हो चुका था, और सिर का भी ऑपरेशन हो चुका था, गले का भी हो चुका था। ये कानों में रुई लगा रखी है कॉटन इन्होंने, ताकि आवाज़ से इनके दिमाग पे असर नहीं पड़े। और पेट का भी ऑपरेशन हो चुका था। बस क्या ही करें, भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता। और इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी, देखा नहीं जा रहा था मुझसे, तो ये सब हालत हो चुकी थी। ये गले में लगाई थी सांस लेने के लिए, और नाक में नली खाना पहुंचाने के लिए लिक्विड द्वारा पहुंचाया जा रहा था, जैसे कि सूप वगैरह। सूप भी बहुत बारीक, मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं, ऐसे ही दाल का पानी। भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा कष्ट सहन कर रही थी। और हम यहाँ फिर मेट्रो से जाने लगे, जाने आना रोज़ की बना रहता था मेट्रो में। तो ये भी थोड़ा सा हमने क्लिप बनाई है। इतनी भाग दौड़ करी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाया, ठीक नहीं हो पाई। फिर हम लेके गए सफदरजंग हॉस्पिटल में। वहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में कुछ नहीं, वहाँ पे गौर ही नहीं करी, और बस उन्होंने अंतिम सांस पूरे कर दिए सफदरजंग हॉस्पिटल में। यहाँ हम आ चुके थे, हॉस्पिटल में रह रहे थे, लेकिन बस सांस चल रही थी, बाकी कुछ नहीं था उनमें। और अपनी कोशिश पूरी करी हमने कि यहाँ से भी ठीक हो जाएं, वहाँ से भी ठीक हो जाएं, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। क्या ही कह सकते हैं, सब बहुत दुखी थे, मैं भी, बच्चे भी, सब, सारा परिवार था। हॉस्पिटल में भी आना जाना लग रहा था बार बार, लेकिन बात कुछ नहीं हासिल हुई। लास्ट टाइम सफदरजंग हॉस्पिटल में थी, क्योंकि यथार्थ वालों ने मना कर दिया था। उसमें भी 10 दिन रह चुकी थी, क्योंकि उनकी हालत सीरियस ही होती चलेगी। उनका बीपी जो है कभी डाउन कभी हाई, तो अप डाउन करने लगता था बीपी। और जब बीपी अप डाउन होने लगता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये दवाई लेके आ गए हैं भैया, सफदरजंग हॉस्पिटल में सरकारी में ऐसा होता है। ये दवाई लेके आते हैं और दवाई दे के जाते हैं, फिर इन्हें एक कंपाउंडर आएगा लगाने दवाई, इंजेक्शन वगैरह देने। ये इतने सारे मरीज़ लेट रहे हैं, किसी के कुछ, किसी के कुछ, ज़्यादातर ऑक्सीजन वाले ही हैं इस रूम में। ये कंपाउंडर आ गया है इंजेक्शन लगाने। तो ट्रीटमेंट तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं देते ये सब सरकारी वाले, और इसीलिए हमने प्राइवेट में कर रखा था, क्योंकि दिमाग की बात थी। इनके जो दिमाग में प्रॉब्लम थी, सिर में ऑपरेशन हुआ था, सिर में प्रॉब्लम थी, इसलिए। और ये लेटी हुई हैं अम्मा बेचारी धरती में, इनका कोई नहीं है, देखो ऐसे लिटा रखी हैं। बेड की भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन बेड की भी कमताई रहती ही है। और यहाँ पे हमने मम्मी जी को करा, कपड़े चेंज किए थे, इनको मतलब मालिश वगैरह करी थी। और अपने आप खुद करना पड़ता था सरकारी हॉस्पिटल। प्राइवेट में तो नर्स पैसे ही इस बात के लेते हैं वो प्राइवेट वाले, तो बाकी सरकारी में तो खुद से करना पड़ता है। और यहाँ हमारा बैग बन चुका था जाने के लिए रेडी, नहीं अभी तो आया है यहाँ पे बैग। पहल के दिन तो लेके आए थे गद्दे वगैरह सब चीज़, और ऐसी पता नहीं थी किसी को कि ऐसा भी हो जाएगा। सभी मायूस हैं, क्योंकि मम्मी जी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती चली गई है दिन पे दिन। एक दिन भी ऐसा आराम नहीं मिला कि जो हमने ये देखा हो कि भाई ठीक हो रही हैं। ठीक होने का कोई चांस नहीं है। आँख तो एक बार भी खोली ही नहीं थी उन्होंने, जैसे ही बेहोश हुई थी वैसी की वैसी ही, एक बार भी आँख नहीं खोली। और ये सब ऐसे ही अम्मा हैं। तो भाई भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता। जिसकी ज़रूरत होती है भगवान उसे जल्दी लेता है, और अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मम्मी की, क्योंकि अभी एक बेटी की शादी के बिना रह रही है। तो भाई
माँ बाप तो देखो कभी भी बुरे नहीं लगते, चाहे कितने ही बूढ़े हो जाएं, माँ बाप ही होते हैं। तो ये बुआ भतीजे बैठे हैं, सब सीरियस हैं, सब बहुत ही ज़्यादा। और सरकारी हॉस्पिटल का हाल था, ये देखो ऑक्सीजन लेकर बाहर बैठा था ये आदमी, ऑक्सीजन का सिलेंडर खुद लेके आए हैं ये। बस ऐसा ही है सबका, सरकारी और प्राइवेट के, अब जिसका बात चल जाए जहाँ, वो ऐसा चलता रहता है। बाकी तो सब ठीक ही है, और बाकी तो सब आप जानते ही हैं। और मम्मी जी की हो गई ही अंतिम सांस पूरी। फिर हम गाँव लेके आए। गाँव में काफ़ी टाइम हो गया था, रात का टाइम होता है, वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मनी की भी लेट हो गया था। तो मनी की बनाता वीडियो, मैं तो नहीं बना पाती, इसलिए हमने आगे का कोई सीन दिखाया नहीं। बस मम्मी जी यहाँ पे अंतिम सांस पूरी हो चुकी थी और ये अंतिम वीडियो है उनकी। और ये वीडियो जो आने वाली है, ये फ़ोटो दीपावली की है।